जी, अब सितारा की अम्मी को लोगों ने इल्ज़ामात देने शुरू कर दिए हैं कि सितारा की अम्मी जो है वो क्यों फ़ेवर करती हैं यहाँ पर रुबीना की और मामू नदीम की। भई सितारा की अम्मी को क्या ख़्वाब आ गया है कि मेरी औलाद जो है ये गुल खिला रही है, सामने-सामने आपको पता है। अच्छा, ये डीडी की अम्मा इतनी तेज़ है, इसकी वीडियो एक सामने आई है जिसमें ये फ़ातिमा को गालियाँ दे रही है। फ़ातिमा को जी कंजरी कंजरी के नाम से पुकार रही है कि मेरी वीडियो पर इसने वीडियो बना दी। हद है भई इस बंदी की, कितनी ये तेज़ औरत है। मैं मुझे तो हैरानगी होती है भई। वैसे एक बात है, डीडी का चलाया हुआ कंटेंट भई इन सब को फ़ायदा दे रहा है। डीडी ने आज ताना मार दिया अपनी वीडियो में, ठीक है जी मैं तो गलत हूँ ही हूँ, मैंने गलत किया, मैंने शादी की। फातिमा को कह रहा था कि तुम तो माँ हो, तुम बच्चों को छोड़ के ना जाओ, लेकिन बाकी के लोग क्या? मतलब ये उनको कहना चाह रहा था कि देखो मेरी वजह से आज तुम लोग डॉलर्स डॉलर्स में खेल रहे हो, कितना कमा रहे हो, कि मेरे नाम पे सब लोग जो डॉलर कमा रहे हैं, क्या वो सही है? तो डीडी साहब आप यही तो चाहते थे कि आप एक कंटेंट लेके आए, और ये कंटेंट आपका मेरे ख्याल से 5-6 महीने तो चलेगा, या शायद हो सकता है 1 साल तक तो चल जाए। सितारा की इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, सितारा की शोहरत, कि सितारा जो है वो कामयाब हो गई दूसरी शादी का कंटेंट ला के। हालांकि सितारा के शौहर ने शादी की थी छुप के, सितारा को नहीं पता था कि सितारा का शौहर शादी कर चुका है। हाँ ये है कि जब उसे पता चला, घर में फसादात हुए, लड़ाइयाँ हुई, बच्ची का स्कूल स्किप हुआ, लेकिन उसके बाद ये था कि सितारा ने शादी एक्सेप्ट कर ली। वो एक मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पे फातिमा को पहले से मालूम था कि मेरा शौहर एक औरत के पीछे है। इसके पूरे खानदान को मालूम था कि ये वहां पर शादी करने जा रहा है, तो क्यों नहीं रोका? अब सब के सब यहाँ पर इल्जामात लगा रहे हैं आके यहाँ पे फातिमा ने इजाजत दी थी। नदीम का भी यही कहना, मामू बैंगन का, कि फातिमा ने इजाजत दी। यही कहना था यहाँ पर इस मोटी का, डीडी की माँ का, कि फातिमा ने इजाजत दी। अनवर का कहना, जी फातिमा ने इजाजत दी हुई थी, हम तो इसलिए शादी में शरीक हुए। भाई फातिमा ने किस तरीके से इजाजत दी वो आप सब लोग भी जानते थे। आप सब लोग कहते हैं कि फातिमा ने अगर इजाजत दी भी है, तब भी हम एक इस तरह की 2 नंबर बंदी को इस घर में नहीं लेके आएंगे। हम अपनी, हमारे यहाँ पर नवासे नवासियां हैं, पोते पोती हैं, सॉरी, तो हम कैसे जिंदगी बर्बाद होने दें? नहीं, पर ये लोग खुद साथ शरीक थे। अनवर चाचा को सब कुछ मालूम था, जैसा कि शहबाज ने आज अपनी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश रखे अपने अपने घरों में, और ऐसे शैतान सिफ्त मर्दों से हम लोगों को रखे दूर। और डीडी तेरे तो यकीन करो सारे के सारे राज खुल के सामने आ गए, और पता नहीं अभी कितने कितने राज आएंगे। ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ हमें अंदाज़ा तो था, लेकिन इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि ये बंदा इस कदर गंदा है, और इस कदर इसने अफेयर्स चलाए हुए हैं अपनी बीवी के होते हुए, एक ना आधा। और यकीन करो अब आहिस्ता आहिस्ता औरतें निकल के आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले तक एक मक्का की एक लेडी ने रब्ता किया था यहाँ से, यहाँ पर उसके साथ मरियम फहद से, जी जी, मरियम फहद को बताया था कि इसने मेरे साथ शादी के वादे किए, लेकिन इसने अब ये क्या किया? भाई ये शादी के सिर्फ वादे ही करता था, ठीक हो गया ना, इसने शादी शुदी कोई नहीं करनी थी। ये तो इन जहरीली आंखों वालियों ने इसको फंसा लिया, इसको नैले से दैला टक्कर गया आगे, ठीक हो गया ना, नैले पे दैला। या शायद जिद्दी की नज़र थी उस आसिम की जायदाद के ऊपर, क्योंकि आसिम की जो जायदाद, वो करोड़ों की जायदाद का मालिक था। सनिया का जो फर्स्ट शौहर था, जिसके बारे में यहाँ पर फातिमा के भाई ने आके कहा कि मुझे यकीन है कि इन दोनों ने मिल के उसे मारा, और उसने वजह भी बताई कि उसको कैसे यकीन है। उसका कहना था कि अच्छा भला वो बंदा बिल्कुल ठीक ठीक ठाक था। उसकी ज़िंदगी में 1-1.5 साल से इन दोनों का अफेयर चल रहा था। मुझे अनवर चाचा ने एक बार बताया कि लेडी सनिया से बात कर रहा था, यानी अपनी अब वाली बीवी से, सेकंड सॉरी थर्ड वाली बीवी से, एक तो चली गई ना, उससे बात कर रहा था जो उस टाइम उसकी बीवी नहीं थी, किसी और के निकाह में थी, और पूछ रहा था कि तुम्हारा शौहर मर गया या अभी जिंदा है, मर गया या अभी जिंदा। मतलब इस बातों से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इस बातों से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसको ऐसे पॉइजन दिए गए, उसको ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए
ऐसी चीज़ें की गई जिससे उस बंदे की जान चली गई। और वो लोग शरीफ लोग थे मेरे ख्याल से, जिसकी उसकी भी, उस आदमी की भी पहली पहली बीवी थी, उसने भी इस सनिया नामी बंदी से आगे दूसरा निकाह किया था। लेकिन वो लोग शरीफ थे मेरे ख्याल से, उन्होंने कोई केस शेस नहीं किया, मामला जो था वो वैसे ही ठप शप गया, क्योंकि इस बंदी ने उससे जायदाद हथियानी थी और हथिया ली। इसका कहना था शहबाज का कि मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है, मैं अपील करता हूँ कि इस मामले को खोला जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए आसिम भाई के कत्ल की, कि आसिम साहब जो है वो अपनी तबई मौत मरा है या उसको मारा गया है। अगर किसी तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो यकीन करें, ये इसका मतलब है कि जो बातें कही जा रही थी, जिस तरह के पहले कहा जा रहा था कि डीडी का चक्कर है, डीडी का चक्कर है, डीडी ने आके यहाँ पे कस्में खाई, नहीं नहीं वो लोग तो मेरी बहनें हैं, वो लोग तो मेरी बहनें हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। इसी तरह ये मामला भी खुलना चाहिए कि अगर इन लोगों ने वाकई ही मिल के किसी जान के साथ खेला है तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और फातिमा को, इस शख्स को कभी भी नहीं माफ़ करना चाहिए। इसने माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी हैं यहाँ पर फातिमा से आके। देखिए जी, सब्सक्राइबर से मिलने गया था जी अपनी ये छमिया के साथ, और वहाँ पर जो सब्सक्राइबर आई थिंक हस्बैंड वाइफ थे, आए हुए थे, काफ़ी सुलझे हुए लग रहे थे। पता नहीं वो कैसे इन जैसे छिछोरे लोगों के, मुझे समझ नहीं आती, इन जैसे छिछोरे लोगों को भाव देते हैं जी। यूट्यूब का केक उन लोगों ने बनवाया था शायद उन्हीं के पैसों से, या इसने पैसे लिए होंगे, क्योंकि बगैर पैसों के तो ये मीटअप करने वाला नहीं है ये बंदा। और आप लोगों को याद होगा कि एक दफ़ा ये फातिमा को और बच्चों को लेके गया था मीटअप करने के लिए, इसी तरह सब्सक्राइबर के साथ होटल में। तो इसने फातिमा को बाहर बिठाया हुआ था बच्चों के साथ, अली को बाहर बिठाया हुआ था, बच्चियों को बाहर बिठाया हुआ था, खुद उन लोगों के साथ अंदर बैठा मीटअप कर रहा था। मतलब फातिमा से इसको इतनी शर्म आती थी कि ये फातिमा को दूसरे लोगों से मिलवा नहीं सकता था, इसे शर्म आती थी। इस तरह का घटिया इंसान है। और आज ये मोटे मोटे और भद्दे जिस्म वाली छमिया को साथ लिए फिरता है, तो अब इसे शर्म नहीं आती। बस उसके हाथ दिखा देता है जो उसने क्रीमें लगा लगा के गोरे किए हैं, जो नेल पेंट लगाए हुए हैं, और उसकी आंखें दिखा देता है, जी देखो ये कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। किसी ने क्या खूब कहा, एड्डी वड्डी तो ऐश्वर्या राय। यकीन करो, कोई थोड़ा सा पूरा दिखाओ, अब हमें नज़र आता है कि वो भाई आंटी है अच्छी भली, और या फिर थोड़ा सा वेट ही कम करवा लो बेचारी का। और जी शहबाज ने यह भी कहा कि डीडी ने कहा जी आवाज़ हमेशा यहाँ पर मर्द पर ही उठाई जाती है, तो जनाब अली मर्द पर आवाज़ नहीं, यहाँ पर आवाज़ हमेशा औरत पर ही उठाई जाती है। शहबाज का कहना था कि भाई ये तो मेरी बहन पर्देदार थी, नेक पाक बाज थी, नहीं तो यहाँ पे कोई और औरत होती जो मॉडर्न होती है तो लोगों ने कहना था औरत गलत है, इसलिए मियाँ ने छोड़ दिया, औरत गलत है। और फातिमा भी लास्ट टाइम तक यही डरती रही है, जब उसके भाई ने कहा था यहाँ बैठ जाओ, तुम नहीं जाओगी, तो उसने भी उस टाइम यही सोच के बेचारी डरती रही है कि हाय मैं चली गई तो ये ना हो दुनिया वाले मुझे ताने दे, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन फातिमा अब स्ट्रांग हो चुकी है, उसने डीडी को दिया, डीडी ने कहा कि मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हें 15 दिन दूंगा, मैं 15 बच्चों का खर्चा दूंगा, तुम्हें अगर खर्चा नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को तो चाहिए। तो फातिमा ने यहाँ पर करारा जवाब दिया, कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, भीख में दी हुई ये ज़िंदगी 15 दिन अपने पास रखो और उसी के साथ रहो, और जिस तरह रह रहे हो ना मेरे बच्चों के, और मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करना, मैं अपना अफोर्ड कर लूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैंने स्टैंड ले लिया है, मैंने बड़ी मुश्किल। और ये हकीकत है, औरत जब स्टैंड लेती है ना अपने लिए, वो कोशिश करती है तो वो कर गुजरती है। लेकिन औरत का जितना दिल नरम होता है औरत का, उतना ही स्ट्रांग भी होता है। जितना रोना था रो लिया। मेरे ख्याल से फातिमा को अब इसकी तरफ रजू नहीं करना चाहिए, बंदा आए तो इसे लात मारे, ठुड्डा कराए। दीदी ने अपनी सफाई में कहा, जब फातिमा यहाँ से गई थी तो मैंने इसे खर्चा देकर भेजा था, इसके हाथ में मैंने इसको यहाँ पे किराया भी दे के भेजा। तो क्या सिर्फ औरत को एक किराए और खर्चे की ज़रूरत होती है? औरत को केयर की, मोहब्बत की, अटेंशन की, फीलिंग्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपना बिस्तर दिखा रहे थे, जब बार बार आप फूलों वाले हाथ दिखाते हैं अपनी बीवी के, अपनी फर्स्ट वाइफ को, जिसने आपको अपनी ज़िंदगी के 6 साल दिए, आपके बच्चे को संभाला इतने साल और अभी भी संभाल रही है, तो क्या उसे दुख नहीं होता? कल वो मेरी बात सुने किसी और मर्द से बातें शुरू कर दे या किसी के साथ चक्कर चला ले, तो आपको कैसा फील होगा? नहीं अच्छा फील होगा। तो मेरे ख्याल से डीडी साहब, आप जो अब नया कंटेंट ला रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि अब माफ़ी शाफ़ी मांग के आप वहाँ पे घुस जाएंगे घर में, तो ये सोचें कि पब्लिक आपको अब माफ़ करने वाली नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से केस भी खुलना चाहिए यासिम वाला, और इस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। और जी मरियम फ़ाहद बता रही थी कि एक और औरत ने रब्ता किया उनसे कि ये जो घर है, जिस घर में ये रहते हैं, जिसमें
बाबर का कहना था कि बाबर और डीडी का हिस्सा है, ये घर सिर्फ डीडी और बाबर का नहीं लिया हुआ, इसमें किसी और का भी हिस्सा है जी। पेशावर से एक टीचर आई है, डीडी ने उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ इसकी तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं। उसने कहा था कि मैं 9 तोले सोना घर से लेके आई थी, इसने कहा था मैं अभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। उस औरत की भी गलती यार, औरतें कैसे फंस जाती हैं शादीशुदा मर्दों के साथ, मुझे हैरानगी होती है। तो फिर वैसा ही सलूक होता है, आप लोगों ने देख लिया होगा ये जैसा सलूक यहाँ पे कौसर के साथ होता है। जो दूसरी बीवी बन के आती है उसे फिर या तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिस तरह कौसर कर रही है, क्योंकि अब कौसर खुद साथ नहीं रहती, क्योंकि कौसर कंफर्टेबल फील नहीं करती यहाँ पर आकर। आप लोग देखते हो ना कि कौसर गांव में रहती है अपनी अम्मी अब्बा के पास। तो यहाँ पर वो बंदी जो है उसने कहा कि ये जो घर लिया गया है, इस घर में मैंने डीडी को 9 तोले सोना घर से चोरी करके दिया था। डीडी ने ये पैसे घर में लगाए। जब इन लोगों ने मुझसे सोना ले लिया तो इसके बाद तू कौन तो मैं कौन, इस मामले में रुबीना भी शामिल थी। अरे ये देखो जरा फीने नाक वाली ये औरत कितनी तेज है, और यार कितनी तेज है ये बंदी, और कैसे ये इस कैमरे के सामने जी 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 मेरा बेटा मेरी बेटी कामयाबी हो ये हो, और पीठ पीछे ये लोग कितने क्लेवर हैं। यकीन करो डीडी के बुरे दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जब इसकी वीडियो लीक हुई थी। और चाचे पे मुझे हंसी आती है, अनवर के ऊपर। चाचे अनवर को जी, चाचे अनवर ने अभी तो बेचारे ने सुख पाया था। ओहो, एक ही वीडियो से उसने यकीन करो कामयाबी हासिल की, जो सतारा के घर गया वहाँ पर निकाह में शामिल हुआ। लेकिन ये कि अगले ही दिन चाचा शायद आप वो व्लॉग ना डालते ना जो आपने फातिमा की हमदर्दी में डाला था, एक झूठा रोने का, तो मेरे ख्याल से आप इतने बुरे ना फंसते जितना बुरे आप अब फंस चुके हो यहाँ पर। जी लोगों ने कहा है कि इसका नाम अनवर की बजाय चाचा आवारा रख दिया जाए। वैसे है तो चाचा तो वाकई इसी तरह का, कसम से। मतलब एक पूरे का पूरा कंटेंट से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। भाई डीडी ने कहा जी शुक्रिया अदा करो भाई मेरा, मैंने तुम लोगों को कंटेंट दिया जिसकी वजह से तुम लोग इतने डॉलर कमा रहे हो। तो 1 साल तक या मेरे ख्याल से 6-7 महीने तक तो भाई ये कंटेंट चलने वाला है। और बहुत से लोगों ने, और फातिमा को भी जहाँ तक मेरा ख्याल है डीडी कहेगा कि मेरा लाया हुआ कंटेंट था जिसकी वजह से तुम पॉपुलर हो गई, तुम वायरल हो गई, तो मेरा शुक्रिया अदा करो। शायद किसी ना किसी हद तक उसने फातिमा को भी पॉइंट मारा, उसने नैना को भी मारा, और उसने किसको मारा जी, उसने चाचे को, और शायद अपने साले को भी, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से इन सब की वीडियोस वायरल गई हैं। और ये काफ़ी, लेकिन बहुत ही अजीब लोग हैं यार ये। खैर जी, देखिए जी, उस वक्त तो चलें, ये कहते हैं ना जी फातिमा को पता था ये शादी करने जा रहा है, शादी करने जा रहा है। तो बिना आंटी से सवाल है यहाँ पे, मरियम सिस्टर ने भी किया और हम भी करते हैं। तो जिस औरत से आप लोगों ने 9 तोले सोना लिया, जिसको डीडी ने शादी के वादे किए हुए, तो उसका तो आपको पता था ना, तो कैसे आप अपने बेटे के इस तरह के जो मुजरमाना ये हरकतें करता रहा उसमें कैसे आप शामिल रहीं। मतलब यही वही वही वाली बात है जो कमी कमार लोग हैं, बड़ी अच्छी बात कहती होती है जी सैम सिस्टर, कि ये जो कमी कमार होते हैं ना, इन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम किया होता है। ये जब इनके पास इनकी औकात से बढ़कर पैसा आ जाए तो इनको हजम नहीं होता, इनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ये भूख खिला जाते हैं, भूख खिलाहट में ये ऐसी ऐसी